हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी बीमारियां जो पोल्यूशन की वजह से होती हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का, उन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बीमारी है मिनीमाता, दूसरी है ब्लैक फुट, फिर है फ्लोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम और आपकी कौन सी है लास्ट में इटाई या उसी को हम क्या बोलते हैं आउच आउच। ये सभी बीमारियां मैक्सिमम प्रदूषण की वजह से होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पहली जो बीमारी है प्रदूषण से संबंधित वो कौन सी है, मिनीमाता। अब मिनीमाता किसकी वजह से होती है? जब वातावरण में पारा अधिक हो जाता है तब ये बीमारी होती है। सबसे पहले ये जो बीमारी है ये जापान में पाई गई। जापान में कब खोजी गई? ये 1956 में। ये बीमारी जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नदी के किनारे बसे लोगों में देखी गई, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सारी फैक्ट्रियां थी और वहाँ पे जो इस नदी के किनारे बसे हुए लोग थे, तो ये बीमारी आई कैसे उनमें? ये जो पारा है ये फैक्ट्रियों के थ्रू कहाँ गया? इस मिनीमाता नदी में। और वहाँ पर इस पारे को किसने खाया? मछलियों ने खाया। और मछलियों को किसने खाया? वहाँ के लोगों ने, जिसके द्वारा उनमें ये उनके शरीर में पहुँचा और उन्हें ये मिनीमाता रोग हुआ। मिनीमाता रोग में होता क्या है? लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं। ठीक है, लोग गूंगे और बहरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? पारा की वजह से, या जिसे हम क्या, जिसका सिंबल क्या है? Hg। ठीक है, मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया? जापान में। क्लियर है ये। फिर दूसरा है ब्लैक फुट। ठीक है, ब्लैक फुट ये किसकी अधिकता से होता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक जिसका सिंबल है क्या? As। अगर वातावरण में आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तब ये बीमारी होती है। सबसे पहले कहाँ खोजी गई? पश्चिम बंगाल में। यहाँ के लोगों में ये देखी गई। और इस बीमारी के लक्षण क्या है? पैरों में बड़ा सा घाव हो जाता है जो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्लैक फुट बीमारी। तीसरी है आपकी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस और फ्लोरीन की अधिकता की वजह से ही आपका क्या होता है? नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है, तो फ्लोरीन से फ्लोरोसिस जो होता है, अच्छा इसका सिंबल क्या है? F है। फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस में क्या होता है? दांतों पर सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जब दांतों में सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई दे मतलब आपके शरीर में फ्लोरीन की अधिकता हो गई है। फिर है नॉक नी सिंड्रोम, जो इसी की अधिकता की वजह से होता है। तो नॉक नी में क्या होता है? दोनों पैरों के बीच में कम या ज़्यादा स्पेस हो जाता है, या तो दोनों पैरों के बीच में बहुत कम स्पेस रहेगा, वो बिल्कुल चिपका हुआ सा रहेगा, या बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो ये आप कौन सा सिंड्रोम है? नॉक नी सिंड्रोम। फिर आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है ब्लू बेबी, मतलब जो बच्चा है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और ये जो बीमारी होती है ये किसकी अधिकता की वजह से होती है? नाइट्रोजन। अगर शरीर में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए तब इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको पता है कि सांस के थ्रू हम ऑक्सीजन के साथ साथ वातावरण में जो भी गैसें होती हैं हम उसको अपने अंदर लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर सिर्फ ऑक्सीजन को अवशोषित कर बाकी गैसों को बाहर निकाल देता है। पर इस रोग में क्या हो जाता है? जो नाइट्रोजन होता है वो पर्याप्त, जितना गया है अंदर वो बाहर नहीं आ पाता। जब शरीर में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो जो बेबी का कलर है वो कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो ये लास्ट बीमारी है उसे हम क्या बोलते हैं? इटाई, जो पोल्यूशन की वजह से ही होती है, या इसे क्या बोलते हैं? आउच आउच। ठीक है, ये किसकी अधिकता से होती है? कैडमियम। कैडमियम का प्रतीक क्या होता है? Cd। अब इस रोग में भी क्या होता है? ये भी बच्चों में ही देखी जाती है मैक्सिमम, पर थोड़ा बहुत ये बड़ों में भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इस रोग में जॉइंट में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट होता है
वो बिल्कुल सामान्य अवस्था में नहीं रह पाता। जैसे हाथ के जॉइंट में दर्द हो गया, पैर के जॉइंट में दर्द, हम उसको सीधा नहीं रख पाते। ठीक है, तो ये हो गई सारी प्रदूषण से संबंधित बीमारियां जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो। आपने शायद देखा भी होगा कि लगभग अगर साइंस है आपके सिलेबस में तो उसमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।